पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में भी दरियाई सिंध में पानी की आमद में फिर से इजाफा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। कचरे के इलाकों से मजीद 12,449 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। चंद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डीजीपी डीएमए की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनद में 6.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जा सकता है। पंजाब के सैलाब से 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी आने पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। फबारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोरालाई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर ली। महकमा आपाशी के हुकाम तहकीकी मुताला कर रहे हैं जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में शामिल किया जाएगा। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,66,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमू, गड्डा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चिन्योट की मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफ वाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसने लगे। बहावलपुर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी। जलालपुर भटिया में बरसात से नशेबी इलाके ज़रिया सड़कों और गलियों पर पानी जमा। बारिशी पानी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। मरी गलियात, अटक, चकवाल, जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। डीजी खान, रहीम यार खान, सादिकाबाद में बादल बरसेंगे। नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। जलालपुर पीरबाला के इलाके बच्चा संदेला में दरियाई चनाब में रेस्क्यू कश्ती उल्ट गई। 1 खातून और 4 बच्चे दरिया में डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू मकामी अफराद ने लाशें दरिया से निकाल ली। जाँ बहक होने वालों में 80 साला खातून, उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती गहरे पानी में पहुंचकर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और हादसे का शिकार हो गई। 7 सितंबर 1965 का दिन। पाक फजाइया के शेर दिल जवानों के नाम। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। बहादुर सुपूतों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फजाइया आज मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन को धूल चिटाई। लाहौर और सरगोदा सेक्टर में पाक फजाइया की कामयाबियां तारीख का हिस्सा। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फजाइया का मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का इयादा।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने शुजात और बहादुरी की तारीख रकम की। कौम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, फ़ख्र है फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को शिकस्त देकर दुनिया को हैरत ज़दा किया। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानुम मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने अपनी ताबनाक तारीख़ी रवायत को जिंदा रखा, साबित किया दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। यकीन है पाक फ़ज़ाइया हर मौके और मयार पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने राफ़ेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत बेनज़ीर और नाकाबिले तस्ख़ीर है। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शुहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खुसूसी शिरकत। यादगार शुहदा पर फूल रखे। कहा, यौम शुहदा पाक फ़ज़ाइया की बहादुरी, पेशा वाराना महारत और ईसाद की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हासिल कामयाबियाँ पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों का सबूत है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शुहदा की तकारीब। 1965 और 1971 में शहीद अफराद के लिए खुसूसी दुआ और कुरान ख़वानी की गई। यौम दिफा शहदा पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी। फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। नगमे में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वाराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी। मारूफ गुलकार शुजा हैदर की आवाज़ में नगमा पाक फ़ज़ाइया की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गाज़ा के लोगों के लिए इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की इसराइली बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा, ऐसे तमाम इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी इंसानी हुकूक की पामाली है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। रमज़ान साल का मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा, जिसका उरूज रात 1:55 पर होगा। चांद ग्रहण का ये मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। इसराइली फोर्सेस की गाजा में जारहाना कार्रवाइयां थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। इमदाद की मुतलाशी 21 अफराद भी शहदा में शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 64,368 हो गई। 1,62,367 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गाजा में इसराइली जारहियत के दौरान हर घंटे में एक बच्चा शहीद होने का इंकशाफ। वाशिंगटन में फौज तैनाती के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का ट्रंप से फैसला वापस लेने का मुतालबा। एहतजाजी मार्च में तारकीन वतन और फलस्तीन के हामियों की भी शिरकत। शिकागो में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी रैली। शिकागो को जल्द वजारत जंग नाम रखने की वजह मालूम हो जाएगी। ट्रंप की शिकागो को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की ताकत दिखाने की धमकी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फौजी वर्दी में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि शिकागो अब जान जाएगा कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों कहते हैं। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पेंटागन का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा था। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। अमरीकी सदर का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के सदर मुनशियात के कार्टर के सरबराह हैं। सदर मादोरो ने जवाब में कहा कि ट्रंप वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला की कश्ती को बम धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें 11 अफराद हलाक हुए।
नाइजीरिया के शुमाल मशरक के इलाके में शिद्दत पसंद तंजीम का हमला, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 7 फौजी भी शामिल। मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने रियासत बोर्नो के सरहदी इलाके में वाक़या गांव में घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शिद्दत पसंद तंजीम के हमलों में 20 से ज्यादा मकानात और 10 बसें तबाह। जापान में समुद्री तूफान पेपाह ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 23 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। तेज हवाओं ने घरों की छतें और गाड़ियां उड़ा दी। सूबा शिज़ुओका में 220 से ज़ायद इमारतें मुतासर, बिजली के खंभे गिर गए, कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इमदादी सरगर्मियां जारी, मौसमियाती इदारे की मजीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी।